हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय श्री राम। इस कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यूँ ही आप हमारा साथ देते रहिए, प्रयास करते रहेंगे। भगवान से ऐसी कामनाएं करें कि पूरे विश्व का कल्याण हो। इस समय पूरे विश्व में किस प्रकार से ये कोरोना वायरस महिषासुर की तरह मुंह फैलाए बैठा है, भगवान श्री राम इसका अंत करो। हे कौशल्य नंदन, इसका अंत करो। यही मन में एक प्रार्थना लिए हुए आज हम आप सबके संग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं और देखते हैं आज कितने पाठ होते हैं। एक व्यक्ति सुनता है तो एक पाठ, यहाँ सुनने मात्र से भी पाठ को समझें आप, क्योंकि ये समय बड़ा ही दारुण है। इस समय में एक एक सेकंड की गई आपकी भक्ति बहुत कीमती है, समझे आप। तो आइए अभी पाठ प्रारंभ करेंगे। उससे पहले भगवान श्री राम जी का ध्यान करेंगे और उसके बाद स्तोत्र रहेगा। हिंदी में ही हम करते हैं, क्यों? पूरे विश्व में हमारे ये चैनल देखा जाता है, हिंदी सबको सरलता से समझ में आ जाती है। समय न गंवाते हुए शाम के 7 बजे हैं और कल हमने आपको छुट्टी दी थी एक दिन के लिए, कल फिर आपको एक दिन की छुट्टी देंगे और परसों फिर आपको हम अपने संग जोड़ लेंगे। आपको जुड़ना पड़ेगा। ये विश्व के हित की बात है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये विश्व के हित की बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली ये बात है। इसलिए मेरे दर्शकों, किसी भी प्रकार से आलस्य न करें, प्रमाद न करें। इन स्तुतियों से आप लोग प्रतिदिन जुड़ने का प्रयास करें। तो आइए अब हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले राम जी का ध्यान, और इसमें जो विनियोग आता है, विनियोग हम आपकी तरफ से कर रहे हैं। हमारे मन से ये विनियोग है। मानसिक पूजन भी कई बार बहुत बड़ा होता है। यदि आप करना चाहें तो कटोरी में आप थोड़ा सा जल रख लें और 1 चम्मच या चम्मच भर जल रख लें, और जब हम विनियोग बोले तो वो जल राम जी के चरणों में छोड़ दें या बाईं दिशा में एक तरफ उस शुद्ध स्थान पर उस जल को गिरा दें, ठीक है? नहीं तो हम आपकी तरफ से कर ही लेंगे, आप चिंता ना करें। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं राम जी का ध्यान मंत्र, और आप सब लोग राम में हो जाएं। राम जी का आइए ध्यान करते हैं। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। पहले विनियोग होगा। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, सीता शक्ति हैं, श्रीमान हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। चम्मच का जल पृथ्वी पर गिरा दें या राम जी के चरणों में छोड़ दें।
ध्यान। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बुद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघश्याम नाना प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन, जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड्ग, तुणीर, धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्रज्ञा पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करे। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथ आत्मज रक्षा करें, कौशल्यानंदन नेत्रों की रक्षा करें, विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखें तथा यक्ष रक्षक घ्राण की सौमित्र वत्सल मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्या निधि कंठ की भरत वंदित कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भगनेश कामुरुख रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की जामत यज्ञजित परशुराम को जीतने वाले, मध्य भाग की खरध्वंसी खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले और नाभि की जाम्ब वदाश्रय जाबवान की आश्रय स्वरूप रक्षा करें। कमर की सुग्रीव वेश, सुग्रीव के स्वामी शक्तियों की हनुमत प्रभु और उरुओं की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। जानुओं की सेतु कृत जंगाओं की 10 मुक्तांतक रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण श्रिद्ध विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की राम रक्षा करें। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं, जो छद्म वेश से घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगस्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता, उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया। जो मानव कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्री राम राम हमारे प्रभु हैं। जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चंद्रधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुणीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चलें। सर्वदा उद्धत कवचधारी, हाथ में खड्ग लिए, धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी के सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। राम, दशरथ, शूर, लक्ष्मण अनुचर, बलि, काकुस्थ पुरुष पूर्ण कौशल्य से ये रघुत्तम वेदांत वेद, यज्ञेश,
पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रम, इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन, पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, कुकुस स्थल कुलनंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राज राजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्याम और शांति मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधार्थ स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरताग्रज भगवान राम, हे रणवीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम स्वामी हैं, राम ही मेरे सखा हैं। दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को नहीं मैं जानता, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। जिनकी दाईं और लक्ष्मण जी, बाईं और जानकी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण किरणा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार हैं, उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। जिनके मन के समान गति, वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन नंदन वानराग्रम श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षर वाले राम राम इस मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को बारंबार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला, राजाओं में श्रेष्ठ राम जी सदा विजय को प्राप्त होती हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं, मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम से ही रमण करता हूँ। बोलिए जय श्री राम। अभी आपने राम रक्षा स्तोत्र का स्मरण किया। आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ, करुणा निधान सभी के ऊपर करुणा बरसाएंगे। भगवान श्री राम की कृपा से पूरे विश्व का कल्याण होगा। दर्शकों, साधकों, प्रतिदिन की इन स्तुतियों से आप हमारे संग जुड़े रहें, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। इस स्तोत्र में हुई भूल चूक के लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। कई बार शब्द के ऊपर शब्द चढ़ जाता है, समय कम लगे, इस चीज़ का ध्यान आप सबके लिए रखना पड़ता है। जो भी भगवान श्री राम की शरण में जाकर के राम राम बोलता है, निश्चित तौर से वो इस कलिकाल में, इस कलयुग में तर जाता है। एक स्तुति हमारे साथ, कल हम आपको छुट्टी देते हैं। भाई, आपकी मनोदशा का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कल 26 तारीख हम नहीं मिलेंगे। 27 तारीख को शाम को 7 बजे भगवान विष्णु की स्तोत्र आपके संग होगा। विश्व का कल्याण हो, बस यही हमारी मंशा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं।
जय श्री राम। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।